हेलो नमस्कार। कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि अभी एक नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन बिहार से आया है और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो अभी चल रहा है। इससे पहले जो बातें चल रही थी वो बैट के बारे में चल रही थी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बातें चल रही थी। तो अभी क्या नोटिफिकेशन आया है या अभी क्या न्यूज आई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है PWIIT CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष और हम लोग डिस्कस करते हैं बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसियां बहुत टाइम से नहीं आई है और इंतजार किया जा रहा है कि बहुत टाइम से वैकेंसी आई नहीं है, तो क्या पता इस बार वैकेंसी आए। तो हो सकता है इस बार जो काम अटके हुए हैं वो काम कंप्लीट हो जाए। तो बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 बिहार में और जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या न्यूज निकल करके आ रही है, अभी लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं। देखो, अभी से कुछ टाइम पहले जो बातें चल रही थी वो बातें चल रही थी बैट के बारे में, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात चल रही थी कि एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और उस एग्जाम के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो ये बातें चल रही थी बैट के बारे में, काफी टाइम से बातें चल रही थी कि बैट का एग्जाम होने वाला है। लेकिन अब जो ये बैट का एग्जाम है ये सेट में कन्वर्ट हो गया, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कन्वर्ट हो गया सेट में, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अब इसको बैट भी बोला जा सकता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी इसको बोला जा सकता है। बातें जो चल रही है वो किस बारे में बातें चल रही है, तो ये एक न्यूज आई है और इससे रिलेटेड बातें चल रही है। न्यूज क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति परीक्षाओं से होगी। दैट मीन्स अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगी वो अब जो है वो किससे होंगी? एग्जामिनेशन से। तो पहले किससे होती थी? अगर अब एग्जामिनेशन से होंगी तो पहले किससे होती थी? पहले होती थी एपीआई से। ठीक है, पहले होती थी एपीआई से, असिस्टेंट प्रोफेसर इंडेक्स या एपीआई जिसको हम लोग बोलते थे। एक स्कोर बनता था और बहुत सारी चीजों के बेसिस पे ये स्कोर बनता था कि आपके रिसर्च पेपर कितने, अगर आपने पीएचडी किया है तो उसके नंबर काउंट होते थे, अगर आपके पास नेट है तो उसके अलग नंबर होते थे, जेआरएफ होता था तो आपके उसके अलग नंबर होते थे। तो पहले क्या था? एपीआई बनता था, एपीआई स्कोर बनता था और उस स्कोर के बेसिस पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनकी जो थी भर्तियां होती थी। लेकिन अब क्या किया गया है? अब जो न्यूज निकल के आई है वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी नियुक्ति होगी वो किसके बेसिस पे होगी? वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगी। क्या कोई और भी चेंज देखने को मिला है? ये न्यूज है और इस न्यूज के अकॉर्डिंग बात करते हैं क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं। एक चीज मैं ये बता दूं कि अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये निकल के आ रही है कि बिहार में लगभग 6000 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली है और कहीं पे बोला जा रहा है कि लगभग बिहार में 5000 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली है। बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी 2020 में वैकेंसी आई थी बिहार में, 2020 में लगभग 4600 के आसपास वैकेंसी आई थी। 2020 में आई थी लगभग 4600 से ज्यादा, मोर देन 4600 समथिंग वैकेंसी आई थी 2020 में। अब एस्पायरेंट्स बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आए तो वो लोग अप्लाई करें। अब बीच में एक मुद्दा यह भी आ गया था बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। अब वो बात भी जो है वो साइड में हो गई है। यहां पे वो बात साइड में नहीं हुई है, उसको अब चेंज कर दिया गया है और वो एग्जामिनेशन जो रहेगा वो रहेगा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्लेट या फिर सेट। आइए जानते हैं क्या क्या होने वाला है और क्या क्या मेजर चेंज हुए हैं इस न्यूज के अकॉर्डिंग। देखो यहां पे बोला है कि 160 अंकों की क्या होगी? परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी 160 नंबर की, 160 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और 40 मार्क्स का क्या होगा? आपका इंटरव्यू होगा। ये मेन बातें जो आ रही हैं निकल के यहां से वो बातें आ रही है। तो क्या पीएचडी जो है, पीएचडी वाले जिन्होंने पीएचडी की है उनको भी ये एग्जाम देना पड़ेगा, या जिसका नेट क्वालिफाई है क्या उसको भी एग्जाम देना पड़ेगा? एग्जाम सबको देना पड़ेगा। एग्जाम जो है वो सबको देना पड़ेगा, जिसका नेट है उसको भी एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका सेट है उसको भी एग्जाम देना पड़ेगा, पीएचडी जो है उसको भी एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हैं यहां से। अब जो मेजर चीजें आई हैं वो एक तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां से 200 नंबर जो है उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होगा।
ठीक है, 200 नंबर का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होगा। और जो कंडक्टिंग बॉडी रहेगी जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी वो रहेगी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, BSUSC, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। ये कंडक्टिंग बॉडी रहेगी जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। 200 नंबर का ये एग्जाम होगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए एग्जाम है, ये एलिजिबिलिटी का एग्जाम नहीं है, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए एग्जामिनेशन है। चाहे आपने पीएचडी की हो, चाहे आपके पास नेट हो, चाहे आपके पास क्या हो, सेट हो, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या जिसको बैट भी कंसिडर कर रहे थे, बैट भी मान रहे थे, बहुत टाइम पहले बोल रहे थे कि एक बैट का एग्जाम होगा, चाहे वो, सभी को ये वाला एग्जाम तो देना ही देना पड़ेगा। चाहे आपने 5 साल की पीएचडी की हो, चाहे आपने 8 साल की पीएचडी की हो, चाहे आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया हो, जेआरएफ में 1 रैंक लाए हो, चाहे जेआरएफ में 150 रैंक लाए हो, चाहे आपका नेट क्वालिफाई, ये एग्जाम तो आपको 200 नंबर का देना ही देना पड़ेगा। और इस एग्जामिनेशन में जो 80% है, 200 का है, 80% जो वो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, और 40 नंबर का क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। 40 नंबर का क्या रहेगा, फेस टू फेस इंटरव्यू रहेगा। और इस एग्जाम के बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होगा। इस एग्जाम के बेसिस पे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन किया जाएगा। और क्या बातें यहां पे निकल के आई है, चलो यहां से बात कर लेते हैं। एज के अंदर एक बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि पहले जो मैक्सिमम एज थी वो 45 की बजाय 55 इयर्स थी। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले ये जो एज थी, मैक्सिमम एज टू अप्लाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट वाज 55 इयर्स, और अब जो एज है वो 45 साल। मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज है 23, और मैक्सिमम एज को घटा करके कर दिया गया है कितना, 45 इयर्स। मैक्सिमम एज को घटा करके कितना कर दिया गया है, 45 इयर्स कर दिया गया है। इनमें से आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आप इलिजिबल कब हो, आप इलिजिबल कब हो, अगर आपने CSIR नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप इलिजिबल हो। दूसरा, अगर आपने सेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप इलिजिबल हो। आपके पास नेट नहीं है, आपके पास सेट नहीं है, लेकिन आपने पीएचडी कर रखी है, तो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स जो है वो इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका नेट भी नहीं है या उनका सेट भी नहीं है, वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। सो द सब्जेक्ट टू पीएचडी डिग्री जिसके पास है, दे आर सब्जेक्ट टू यूजीसी गाइडलाइंस ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेस्टिंग क्राइटेरिया। जो सेट होने वाला है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट जो होने वाला है, वो इनको देने की जरूरत नहीं है। जिसके पास पीएचडी है वो डायरेक्ट जो है वो एग्जामिनेशन में बैठ सकता है, वो डायरेक्ट जो है वो एग्जामिनेशन दे सकता है। अब ये कुछ बातें हैं, पहले क्या होता था, अभी से पहले ये जो अभी नॉर्म्स बनाए गए हैं, इनसे पहले क्या होता था, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस के नंबर काउंट होते थे। जो आपका एपीआई स्कोर बनता था, एपीआई स्कोर बनता था, उसमें टीचिंग, जो आपका प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस था उसके नंबर काउंट होते थे। नेट और जेआरएफ के अलग से नंबर काउंट होते थे, नेट के अलग नंबर मिलते थे, जेआरएफ के अलग नंबर मिलते थे, पीएचडी के आपको अलग से नंबर मिलते थे। अब ये सारी चीजें, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। अब सीधा सीधा क्या है, 160 नंबर का रिटर्न एग्जामिनेशन दो, 40 नंबर का इंटरव्यू दो, और उसमें जिसका जो बेटर परफॉर्म करेगा, जो बढ़िया रहेगा, टॉप कैंडिडेट्स, उनका सेलेक्ट किया जाएगा। तो मेरिट बेसिस पे होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, मेरिट बेसिस पे होगा। ये जो एग्जाम है, जो 160 नंबर का एग्जाम है, इसका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। जो 160 नंबर का एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए, तो आपको कितना नंबर चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स आपको चाहिए। और जो रिजर्वेशन है, कैटेगरी को रिजर्वेशन भी है, उनको 5% कम नंबर चाहिए। अगर इसका जो क्राइटेरिया, अगर हम लोग बोले कि आपको इस एग्जामिनेशन में स्कोर करने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 50% है क्वालिफाइंग मार्क्स। कितना, 50% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको इन टोटल 200 में से 100 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। और जिसके पास रिजर्वेशन है उनको चाहिए कम से कम 45% मार्क्स रिजर्वेशन। ये सारी बातें थी। बाकी
मास्टर्स के लिए बात की जाए, अगर मास्टर्स जो है, मास्टर्स एमएससी में आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। अब इसके बाद इसका पूरा एक निचोड़ कर देते हैं हम लोग, इसका पूरा एक समरी बना देते हैं। समरी यहां से ये है, देखो मैं एक समरी जो है आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूं। यहां से समरी जो है वो समरी ये है कि बिहार में बहुत टाइम से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आई है। 6000 या 5000 से 6000 के बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। ऐसा कंसिडर किया जाता है कि लगभग 5000 से 6000 तक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बिहार में निकलने वाली है। पहले ये मानते थे कि बैट के बेसिस पे पहले बैट एग्जाम देना होगा, उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्ति होगी। पहले क्या होता था, एपीआई स्कोर बनता था और एपीआई स्कोर के बेसिस पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती थी। अब क्या किया गया है, अब ये फाइनल कर दिया गया है कि भाई अब आपको 200 नंबर की जो है आपकी एक एग्जामिनेशन होगा, 160 नंबर का एग्जामिनेशन होगा और 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट बेसिस के ऊपर सिलेक्शन होगा। जिसके पास नेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास जेआरएफ है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास पीएचडी है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास ना तो नेट है, ना जेआरएफ है, ना पीएचडी है, तो वो क्या करें, वो पहले सेट के लिए अप्लाई करेंगे, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद फिर वो जो है उस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। तो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही निकल के आ रही है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की, और आपको बता दिया है कि भाई कंडक्टिंग जो बॉडी है जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रही है, दैट इज बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने जा रही है। अब ये एग्जाम कब होगा इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है। उससे पहले होना चाहिए सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स बैट कंसिडर कर रहे थे, बैट एग्जाम आने वाला है, उसके बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। बैट मान लो चाहे सेट मान लो, पहले बैट या सेट का एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिर वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी आने के बाद फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसलिए मैंने बोला कि आप सभी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, तैयारियों में लग जाएं। ये मान के चलो कि इस साल के लगभग जून जुलाई के बाद, अभी तो नहीं, क्योंकि पहले अभी सेट एग्जामिनेशन होगा, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद वैकेंसियां आएंगी, वैकेंसी आने के बाद फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर फाइनल स्टेज में एंटर करेंगे। तो ये मेन इंफॉर्मेशन है। अब ये सारी चीजें होंगी कब, मेन बात तो ये है ना, ये सारी चीजें होंगी कब। एक साल से बैट के बारे में बातें चल रही है, 2024 से ही बातें शुरू हो गई थी बैट के बारे में कि ये जो है बैट एग्जामिनेशन होगा, उसके बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। वो सारी चीजें कब होने वाली है ये डिपेंड करता है। अगर प्रक्रिया तेज होती है तो हो सकता है जल्दी से वैकेंसियां भी निकाल दी जाए। वैकेंसी से पहले सेट एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद फिर वैकेंसी जो है वो आएंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो अल्टीमेटली अब सारी चीजें मेरिट बेसिस पे होंगी, एपीआई स्कोर नहीं बनेगा। एग्जाम दो, एग्जाम बढ़िया मार्क्स से क्वालिफाई करो और एपी के लिए फिर आप जो है आप एपी सेलेक्ट हो जाओगे, आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो अभी से आप तैयारियों में लग जाओ। अगर आप सोच रहे हो कि पता नहीं कब आएगी, तो ये यहां से जानकारी आ चुकी है, आप बिल्कुल तैयारियों में लग जाओ। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, नेट क्वालिफाई कर रखा है, आपकी पीएचडी हो चुकी है और आप तैयारी करना चाह रहे हो, एपी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो बिहार के स्टूडेंट्स या आसपास के स्टूडेंट या जो भी करना चाहता है अप्लाई, वो अप्लाई कर सकता है। बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट सारे जर्नल कैटेगरी में कंसिडर होंगे, जर्नल में उनको फाइट करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी, मैंने समरी बता दी। बाकी और जो बातें थी, मेन बातें जो भी चीजें आई हैं, वो सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।